यह कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब लड़के रवि की, जिसने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलें देखी, लोगों के ताने सुने, समाज की बेरुखी सही, लेकिन फिर भी अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। एक छोटा सा मिट्टी का घर, बाहर एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हैं, पास ही 7-8 साल का एक मासूम बच्चा खेल रहा है। रवि बेटा, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मेहनत सब कुछ बदला जा सकता है। रवि, दादाजी, लोग मुझे अक्सर अनाथ कहकर चिढ़ाते हैं। क्या मैं सच में अकेला हूँ? बसंत, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। रवि अपने दादा के गले लग जाता है। संघर्ष की शुरुआत। रवि स्कूल में है, उसके पास ना अच्छे कपड़े हैं, न जूते, और उसका टिफिन भी कई बार खाली होता है। गांव के अमीर बच्चे, अरे देखो, ये तो फटी हुई कमीज में स्कूल आया है। एक और लड़का, अनाथ बच्चों को स्कूल नहीं आना चाहिए, इन्हें तो मजदूरी करनी चाहिए। रवि शर्म से सिर झुका लेता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह धीरे से अपनी किताब निकालता है और पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करता है। घर लौटते वक्त रास्ते में कुछ और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। लड़का, अरे गरीब रवि, तेरा दादा कब तक तुझे पालेगा? एक दिन तो भूख से मर जाएगा। रवि की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह चुपचाप अपने घर चला जाता है। दादा का निधन सबसे बड़ा झटका। एक दुखद संगीत बजता है, हल्की बारिश हो रही है। रवि के घर के बाहर लोगों की भीड़ है। दादा बसंत का शरीर सफेद चादर में लिपटा हुआ है। रवि की आंखों में आंसू है, वह चुपचाप खड़ा है। गांव के लोग आपस में चर्चा करते हुए, अब इस छोटे बच्चे का क्या होगा? एक पड़ोसी किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं है कि इसे पाल सके, इसे तो अब खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। रवि की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वह अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। रवि को में आंसू है। अब मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने दादाजी के सपने को जिंदा रखूंगा। संघर्ष, ताने और लोगों की बेरुखी। रवि अब रोज स्कूल के बाद छोटे मोटे काम करता है, खेतों में मजदूरी करता है, होटलों में जूठे बर्तन धोता है, और कभी भी लोगों के घरों में भी सफाई करता है। अरे ये लड़का तो बड़ा परफेक्ट है। अरे ये लड़का, इसे स्कूल जाने की क्या जरूरत? एक और आदमी, हद है, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? रवि ये सब सुनकर दुखी होता है, लेकिन चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। रात का समय, रवि घर में दिए की रोशनी में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन भूख के कारण उसका ध्यान भटक रहा है। मुझे मेहनत करनी होगी, नहीं तो मैं भी वैसे ही रह जाऊंगा जैसा ये लोग चाहते हैं। रवि अपने आंसू पोंछता है और फिर से पढ़ाई में लग जाता है। स्कॉलरशिप और पहला कदम सफलता की ओर। एक दिन स्कूल रवि को देखकर, रवि, तुम क्लास में सबसे मेहनती हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर तुम ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। सच में सर? हाँ बेटा, तुम्हारी मेहनत तुम्हें आगे ले जाएगी। रवि दिन रात मेहनत करता है और आखिरकार उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है। वह खुशी से अपने दोस्त अर्जुन के साथ गांव आता है। रवि, दादाजी, मैं सफल हो गया। अंत सफलता की राह। कुछ साल बाद रवि एक बड़ा ऑफिसर बन वह गांव लौटता है और गांव वाले उसे गर्व से देखो, रवि ने हमारी मिट्टी का नाम रोशन कर दिया। वही लोग जिन्होंने कभी ताने मारे थे, हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हें गलत समझा था। रवि अपने पुराने घर के आंगन में जाता है। वहां दादा की कुर्सी अब भी पड़ी हुई है। वह उसे प्यार से छूता है और आंखें बंद करता है। दादाजी, मैं अच्छा इंसान बना, आपकी सीख के बिना यह मुमकिन नहीं था। आकाश में सूरज चमक रहा है, जैसे रवि के संघर्ष की गवाही दे रहा हो। प्रेरणादायक संगीत, कहानी समाप्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारे अंदर मेहनत और हिम्मत है, तो कोई भी चीज हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कोई ना सहारा मेरी